डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 2 लॉगरिथम एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 5। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन का एक पार्ट आएगा। चार इसमें इस क्वेश्चन के पार्ट्स हैं। इन चारों में से कोई एक पार्ट जो है वो एग्ज़ाम के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन के पार्ट के तौर पर आएगा। इसमें आप देखेंगे कि जो पहला पार्ट है उसमें हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने का कहा गया है यूजिंग लॉगरिथम। तो वैसे देखें ये एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर लॉगरिथम का वो ना कहता तो आप इसका आंसर अभी जो है ना वो पहले ही मालूम कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। तो अगर आप कैलकुलेटर के ऊपर 3.68 को 4.21 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आता है 15.4928 और उसको डिवाइड अगर आप कर दें 5.234 पे तो आपके पास आ जाएगा 2.9600। तो ये आपका फाइनल आंसर जो है वो आएगा। ये आपको पहले ही बता दिया गया। अब ये है कि इसको हल कैसे करेंगे लॉगरिथम की मदद से। तो लॉगरिथम की मदद से हल करने के लिए सबसे पहले इसको कर लेंगे लेट के इसका नाम क्या है x। इस सारी वैल्यू का नाम अगर x है तो नीचे लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम लॉग लेंगे। जी, तो log x जो है इसके ऊपर हम प्रोडक्ट रूल और क्वोशंट रूल लगाएंगे। तो log 3.68 प्लस log 4.21 माइनस log 5.23 एंड 4। अब यहाँ से आप इनके log लिख के जो वैल्यूज़ लिखेंगे इनकी, वो दो तरीके हैं। एक है कि आप बाय यूजिंग लॉगरिथमिक टेबल कर लें और दूसरा है बाय यूजिंग कैलकुलेटर कर लें। तो एक एवरेज और वीक स्टूडेंट्स जो है उनके लिए जो रिकमेंडेड है वो यही है कि वो कैलकुलेटर्स का यूज़ करते हुए यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ लिखें, वो लॉगरिथम टेबल जो है उसकी तरफ ना जाएं क्योंकि उनसे गलती का चांस है होने का। तो जो टॉपर स्टूडेंट है वो लॉगरिथमिक टेबल से देख के भी लिख सकता है और कैलकुलेटर से भी कर सकता है। वो भी अगर आपका करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव है तो वो भी कैलकुलेटर से कर ले, क्योंकि पॉजिटिव करेक्टरिस्टिक जब पॉजिटिव होता है तो आपका आंसर जो है वो हमेशा सेम आता है, चाहे आप कैलकुलेटर से निकाल रहे हैं या लॉगरिथमिक टेबल से निकाल रहे हैं। अब इनके लॉगरिथम जो है वो हम मालूम करते हैं। लॉगरिथम 3.68, तो ये हमारे पास आया 0.5659, बल्कि 584 है तो 58 ही रहने देते हैं। उसके बाद प्लस log 4.21, तो ये आ जाएगा 0.6242, बट पीछे 8 है तो उसको राउंड ऑफ करके 43 कर देंगे, माइनस log 5.234, तो ये आ जाएगा 0.7188 और पीछे 3 है तो वो वैसे ही राउंड ऑफ हो जाएगा। तो ये आपके पास log x की वैल्यू आ जाएगी। इसको इसमें प्लस करें तो ये आपके पास आ गया 1.1901 माइनस 0.7188, तो log x आपके पास आ जाएगा 0.4713। जब log x की वैल्यू आपके पास आ गई तो अब आप x मालूम कर सकते हैं बाय टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, या कहें कि log उस साइड पे जब शिफ्ट होगा तो जाके एंटी लॉग हो जाएगा। तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी एंटी लॉग 0.4713। और एंटी लॉग लेने का तरीक़ाकार ये होता है, अगर आप लॉगरिथमिक टेबल से देखें कि 47 को 1 में और 3 में आपने देखना है, 1 में देखना है और 3 डिफरेंस में देखना है, फिर उनको ऐड करके आंसर लिख लेना है। और एवरेज स्टूडेंट्स जो हैं या टॉपर स्टूडेंट्स के लिए भी जब तक ये करेक्टरिस्टिक नेगेटिव ना हो तब तक कैलकुलेटर से ही हल कर लेना बेहतर है। जब हम इसका आंसर निकालेंगे तो वो आ जाएगा एंटी लॉग इसका आ जाएगा 2.960 एंड 0। दैट इज़ आवर आंसर। और ये वही आंसर है जो इन वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करके और इस पर डिवाइड करने से जो आंसर आया था, तो ये वेरीफाइड इस तरह से कर सकते हैं। बच्चे को पहले ही एग्ज़ाम सेंटर के अंदर बैठे हुए पता चल सकता है कि उसका आंसर ठीक है या गलत।